हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम आप सभी को। इस बार हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में जो आने वाले हिंदी के प्रश्न पत्र हैं बोर्ड के अनुसार 2023 में जो पेपर होगा आपका, उसके बोर्ड के अनुसार जो आपके पेपर आएंगे उसके मॉडल पेपर हम लोग देख रहे हैं। ऐसे संभावित प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या आपके प्रश्नों के प्रैक्टिस के अनुसार ऐसे प्रश्न लगातार इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लगातार जारी रहेगा जब तक आपके पेपर होने वाले हैं। तो एक बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़िए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग केवल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू टाइप में और ग्रामर के पार्ट हैं, जो जिसमें आपको वाक्य पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, अलंकार पढ़ने हैं, पद परिचय पढ़ने हैं, जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और वह एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रहेंगे। उसी प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लगातार जारी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपके पेपर में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, 5 दिए रहेंगे और उनमें से किन्हीं 4 का प्रश्न हल करना होता है आपको। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसको, यह वाक्य पर आधारित प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। वाक्य का सरल वाक्य पूछा गया है कि सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। यह वैसे तो यह संयुक्त वाक्य है और इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए बोला है और ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसी तरह एग्जाम में भी दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि जैसे ही बादल घिरे तो वर्षा होने लगी, एक ऑप्शन यह दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। बादल घिरे इसलिए वर्षा होने लगी, जब बादल घिर आए तो वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे आपको किस वाक्य में बदलना है? सरल वाक्य में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सरल वाक्य का उत्तर हो जाएगा वह आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ख, बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। एक सरल वाक्य है, बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। तो इसका उत्तर जो ख उत्तर है यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि यह विद्वान है, तुम नितांत मूर्ख हो। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इसमें से आपको सही उत्तर बताने हैं। यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। क्योंकि यह विद्वान है इसलिए तुम नितांत मूर्ख हो। यह विद्वान भी है और नितांत मूर्ख भी है। यह और तुम दोनों विद्वान हो। यह आपको ऑप्शन दिए गए और पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो संयुक्त वाक्य में आप जानते हैं 2 उपवाक्य होते हैं, उसमें संयोजक चिन्ह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो उत्तर दिख रहे होंगे उसमें ऑप्शन नंबर क, यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। तो यानी यह जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह संयुक्त वाक्य का रूपांतरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। उसने बहुत महंगी कार खरीदी है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो आपको ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे। इसमें 4 ऑप्शन में आपको ध्यान देना कि सही उत्तर कौन सा है, उसको आपको सही बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मिश्र वाक्य में जो एक क्रिया दूसरे क्रिया पे आश्रित रहती है लगभग वह वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी, यानी उसने जो कार खरीदी है, अभी यह पूरा वाक्य नहीं हो रहा है लेकिन वह बहुत महंगी है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है। तो तीसरा का यहाँ पे ऑप्शन में जो ग है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हम हल करेंगे लेकिन एग्जाम में आपको 4 ही हल करने होंगे। यहाँ पे फिर से प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे विकल्प जो सही है उसे लिखिए। यानी मिश्र वाक्य की पहचान करना है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, यह तो संयुक्त वाक्य है। बच्चे दूध पीकर सो गए, यह तो सरल वाक्य है। अध्यापक सामने है इसलिए सब शांत हैं। और चौथा दिया है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो।
तो आपको तीसरा और चौथा दिख रहा होगा, यह मिश्र वाक्य है कि अध्यापक सामने है इसलिए सब शांत रहते हैं। चौथा दिया है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा, यह दोनों क्या थे, मिश्र वाक्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको आपको इसी तरह प्रश्न आएंगे एग्जाम में। आपको वाक्य दिए रहेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना होगा। यहाँ पे कॉलम 1 में दिया है कि बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। ठीक है, दूसरा दिया है राधा ने खाना खाया और सो गई। तीसरा दिया है उसे विश्वास है कि वह जीतेगा। ठीक है, पहला है कि बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, तो आपको लग रहा होगा एकदम यह सरल वाक्य है, तो यह सरल वाक्य हो जाएगा। राधा ने खाना खाया और सो गई, यानी दो वाक्य उपवाक्य हैं और संयोजक चिन्ह से जुड़े हैं, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। उसे विश्वास है कि वह जीतेगा, यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो यह सही रूप है। ठीक है, इसमें ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ख ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। ठीक है, यह सही संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य का मिलान है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अब वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है वह उसी तरह है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। यहाँ पे कॉलम 1 में दिया है कि माँ ने बेटे को उपहार दिया, अब तो उससे रोया नहीं जाता, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। अब इसको वाच्य के रूप में परिवर्तन करना है। ठीक है, वाच्य के रूप में परिवर्तन करना है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रश्न है उसको देखिएगा। तो माँ ने बेटे को उपहार दिया, यह आपको वाक्य दिख रहा होगा, यह हो जाएगा वाच्य के रूप में कर्तृवाच्य का। अब तो उससे सोया नहीं जाता, अब तो उससे सोया नहीं जाता, यह वाक्य जो दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, यह भाववाच्य का उदाहरण है। मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाती, यह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस तरह यह सही मिलान है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नों की बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया है। इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण ऑप्शन दिए, मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, राघव नहाया, इधर न देखा जाए, बच्चे चुप नहीं बैठते। तो आप समझ रहे हैं कि कर्मवाच्य में द्वारा से लगा होता है और उसमें कर्म सकर्मक क्रिया होती है। तो मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, यह पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य पूछा गया है, इनमें से कर्तृवाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे दूध बिखर गया, उसका दुख देखा नहीं जाता, फूलदान टूट गया, अंशुल ने खाना खाया। तो कर्तृवाच्य आप समझ रहे हैं कि उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य का उदाहरण, अंशुल ने खाना खाया, यह एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए उस बेंच पर बैठे वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तन करना है। आइए उस बेंच पर बैठे, इस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तन करना है। ऐसे भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि आइए उस बेंच पर बैठा जाए, आइए उस बेंच पर बैठते हैं, आइए उस बेंच पर बैठना चाहिए, आइए उस बेंच पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो क है, आइए उस बेंच पर बैठा जाए, तो यह भाववाच्य का उदाहरण है। तो यह भाववाच्य में परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों से खेला जाएगा वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन पूछा गया है कि कर्तृवाच्य में बदलना है, बच्चों से खेला जाएगा, इसका कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उसमें बच्चे खेलेंगे, बच्चों द्वारा खेला जाता, बच्चे खेलते हैं, बच्चों से खेला गया। तो आप देखते हैं कि जिस क्रिया में रहती है, जिस काल में, उसी काल में आपको परिवर्तन करना होता है। तो बच्चे खेलेंगे, बच्चों से खेला जाता है, या बहुवचन में बच्चे खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो क है यहाँ पे वह सही हो जाएगा। यह हो जाएगा कर्तृवाच्य का उदाहरण, बच्चे खेलेंगे। ठीक है। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं पहले भी, अब के अनुसार अब पद परिचय से प्रश्न आ गए हैं। देखिए, पहले आपको वाक्य पढ़ना था, फिर वाच्य पढ़ना था, फिर पद परिचय, फिर अलंकार। तो यह जो 4 टॉपिक है उसी पर MCQ पे यह वीडियो आधारित है। इसी तरह के प्रश्न अन्य जो भी प्रश्न पत्र में आते हैं आपके, उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी तरह के प्रैक्टिस हम लगातार कराएंगे। तो इसमें पहला दिया गया पद परिचय में कि मुझे शांति से काम करने दो, रेखांकित अंश का जो पद परिचय बताना है। तो यहाँ पे रेखांकित है शांति, तो मुझे शांति से काम करने दो। तो यहाँ पे दिया गया है शांति क्या है। ऑप्शन आपको देख रहे होंगे कि यह भाववाचक संज्ञा दिया है, वह स्त्रीलिंग दिया है, एक वचन, करड़ कारक। मुझे शांति से जातिवाचक संज्ञा दिया है। तो देखिए, पहले प्रश्नों को जो रेखांकित अंश है उसको एक एक ऑप्शन से उसको काटना चाहिए। शांति जातिवाचक हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन होएगा नहीं। शांति व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। शांति क्या है, सर्वनाम भी नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो अब शांति एक ऑप्शन बचा। शांति भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, करड़ कारक है। कर्ता ने कर्म को करड़ से, शांति से, यहाँ से भी दिया गया है, तो यह करड़ कारक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर जो क है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अचानक वर्षा होने लगी। अचानक वर्षा होने लगी, इसमें पद परिचय बताना है किसका, अचानक का। अचानक वर्षा होने लगी। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अचानक वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे देखिए अचानक शब्द क्या है, अचानक वर्षा होने लगी, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, स्थानवाचक भी नहीं है, परिणाम भी नहीं है, तो यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो अचानक वर्षा होने लगी, तो यह ऑप्शन हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और होने लगी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह आप प्रश्नों को थोड़ा से ऑप्शन के अनुसार हटाते हुए चलेंगे तो भी आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए, भाषा के बारे में बताया गया कि यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे यह भाषा दिया गया है, तो यह विशेषता भी बता रहा है। ठीक है, और सर्वनाम भी यह शब्द में आते हैं। तो आपको अब ध्यान देना है कि यह कौन सा हो जाएगा। तो यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको अगर पता करना है तो आप यह देखिए कि भाषा की विशेषता बता रहे, तो यह विशेषण होगा, सर्वनाम नहीं होगा। तो यह दोनों तो नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यह भाषा, तो यह विशेषण सार्वनामिक है, एक वचन है, और भाषा क्या है, स्त्रीलिंग होती है, और यह पुल्लिंग होता नहीं है। भाषा बोली जाती है, भाषा बोला जाता है ऐसा नहीं कही जाती, भाषा बोली जाती है, तो पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह यह ऑप्शन दोनों सेम था, लेकिन एक ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन नंबर जो ख है वह सही हो जाएगा। तो इस तरह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न सही होते जाएंगे। बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, इस रेखांकित पद का पद परिचय आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैठी थी का पूछा गया है, बैठी थी। ठीक है, बैठी थी यह बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यह बैठी थी यह क्रिया है, बैठी थी क्रिया, तो सभी में क्रिया है, यह सभी ऑप्शन में दिख रहा है। महिलाएं बैठी थी, यानी महिलाएं कर्म के साथ कुछ महिलाएं बैठी है, तो यह सकर्मक हो जाएगा। तो यह सकर्मक है और यह सकर्मक, यानी यह दोनों तो नहीं हो पाएगा ऑप्शन। ठीक है, और बैठी थी बहुवचन है, महिलाएं बैठी थी तो यह बहुवचन है। ठीक है, और यहाँ पे एक वचन दिया है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, यह सही हो जाएंगे। ये स्त्रीलिंग है, भूतकाल है, तो क्रिया सकर्मक क्रिया, और बहुवचन स्त्रीलिंग भूतकाल, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्नों को आप एक एक शब्द से मिलाते हुए चलेंगे ऑप्शन के अनुसार ना, तो आपके प्रश्न सही होते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि आप इधर बैठिए मैं अपने आप चला जाऊंगा। दोनों वाक्य में आपका सामान्य पद परिचय होगा। तो यहाँ पे जो पहला शब्द होगा यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो आप इधर बैठिए यह क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और दूसरा आप चला जाऊंगा अपने आप यानी निजवाचक के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को एक एक शब्द के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार देखते हुए चलेंगे तो आपके प्रश्न सही होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह जो प्रश्न दिए गए हैं वह क्या है, अलंकार पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, अलंकार पे आधारित प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किसी 4 का उत्तर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है कि मंगन को देखी पट देत बार बार। तो मंगन को देखी पट देत बार बार, यह आपको सभी को प्रसिद्ध या उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष, यहाँ पट के 2 अर्थ है तो इसलिए यहाँ पे श्लेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। तो जनु जानू मनु मानो अगर आ जाए तो आप समझिए कौन सा उदाहरण हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ग सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि तारा सु तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, पंक्ति में अलंकार। तारा सु तरनी, यह भूषण की पंक्ति है। तारा सु तरनी यानी शिवाजी की, उन्होंने बताया कि शिवाजी की जो सेना है उसका प्रभाव इतना है और वह पृथ्वी पर चल रहे तो इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है कि तारा सु तरनी, जो सूर्य है, तरनी मतलब सूर्य, वह तारा सा दिखाई दे रहा है। धूरी धारा में लगत जिमी यानी पृथ्वी जब इतना धूल से उड़ रही है तो यानी लग रहा है कि सूर्य भी तारा की तरह दिखाई दे रहा है। तो यह बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएंगे तारा सु तरनी धुरी, यहाँ तो वैसे होना चाहिएगा कि यह अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है तो अतिशयोक्ति का उदाहरण हो जाएगा तारा सो तरनी धुरी धामा में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ प्रश्न में जो उत्तर होना चाहिए वैसे यहाँ उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा भी तारा सो तरनी ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है, तो ऐसे भी आप यहाँ उत्प्रेक्षा उदाहरण सही हो जाएगा। जो ऑप्शन उत्प्रेक्षा है वह सही हो जाएगा कि मानो ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य है वह कैसा लग रहा है, तारे के समान लग रहा है। लेकिन जब इसको और भी ऑप्शन में अगर अतिशयोक्ति होता तो भी वह सही होता। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। यहाँ पे अब दिया गया है कि इसमें अलंकार बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह भी किसका उदाहरण है, जैसे धुल गई हो, मानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला है कि गंगा गाकर बह रही निर्झरी पाटक मूल खड़ा तट पर, इसमें अलंकार बताना है। तो यह गंगा गा कर बह रही है तो गंगा गा नहीं सकती, वह मनुष्य की प्रवृत्ति है, तो मानवीकरण हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट हम लगातार जारी रखेंगे इस चैनल से, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा ज़रूर। और प्रयास रहेगा कि अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाए जो आपके पेपर को और आसान बना दे, ऐसा लगे कि आपको पेपर सब कुछ आ रहा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।